ये भी पहले आपको सेव कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, अलजेब्रा के अंदर हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल। सो ये अलजेब्रा टॉपिक का ही सेकंड चैप्टर आप कह सकते हैं, पॉलिनोमियल। जनरली अगर बात करें कि पॉलिनोमियल कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर एक पॉजिटिव, एक होल नंबर होती है, पॉजिटिव इंटीजर होती है या होल नंबर होती है, लाइक एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 2x-1। इसमें जितने जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उसमें वेरिएबल की पावर एक सिंपली होल नंबर है, मीन 0 होनी चाहिए पावर या पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो जाए या फ्रैक्शन में हो जाए या डेसिमल में हो जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। लाइक
5x power minus 2 is not a polynomial. 3 over x power 4 is not a polynomial. क्यों? क्योंकि ये न्यूमरेटर में चेक करें, जब न्यूमरेटर में आएगा तो 3x power minus 4 होगा, so वो polynomial नहीं होगा. So if we say 5x power 5 minus 7x cube plus 8, yes, this is a polynomial. So polynomial में जनरली, क्योंकि टॉपिक का नाम polynomial है, इसलिए मैंने बताया कि ये polynomial क्या है, वेरिएबल की पावर सिंपली होल नंबर होनी चाहिए, जीरो या पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए. इस टॉपिक में हमने क्या करना है अब आगे? सबसे पहले हमने करनी है, we need to learn long division, मीन टू पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करना है. आपको अगर एक पॉलिनोमियल में लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसको अगर डिवाइड करना हो x माइनस 4 से, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 को अगर डिवाइड करना हो x माइनस 4 से, इसको डिवाइड करना आपको आता है, ये आपने ग्रेड 8 में कहीं किया था. आप लोग वहां कैसे डिवाइड करते थे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग फैक्टराइज करते थे और वो कुछ कैंसलेशन हो जाती थी. अगर इसमें देखें तो इसको न्यूमरेटर को अगर आप फैक्टराइज करें तो न्यूमरेटर की मिड टर्म ब्रेक हो रही है, मल्टीप्लाई करें 8 आए और ऐड करें 6 आए, सो इट्स माइनस 4x माइनस 2x. डिनोमिनेटर की तो कोई फैक्टराइजेशन नहीं होती. सो न्यूमरेटर में कॉमन बाय ग्रुपिंग, फर्स्ट टू में से कॉमन है x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 ओवर x माइनस 4. सो न्यूमरेटर में आपके पास आ गया x माइनस 4 x minus 2 over x minus 4. So x minus 4 से cancel. So answer is x minus 2. So x square minus 6x plus 8 को डिवाइड किया जब x minus 4 से, तो आपका आंसर x minus 2 आ गया. ये 8th क्लास में करते थे, ठीक है ना. लेकिन अब जो क्वेश्चंस होंगे, हम फिर अगर ये डिवीजन हमें आती है पहले से ही, तो अब लॉन्ग डिवीजन में क्यों आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि ये इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही ना हो, या फैक्टराइजेशन अगर हो भी है तो वो कैंसिलेशन एंड पे ना हो रही हो, उसका फैक्टर ही ना हो. अगर फैक्टर ही ना हो तो फिर तो कैंसिल नहीं होगा. सो इसीलिए हमें लॉन्ग डिवीजन पढ़नी है. ये ऐसे ही कंसीडर कर लें कि अगर मैं 8 को डिवाइड करना हो 2 से, 8 को 2 से डिवाइड करना हो तो कैसे डिवाइड करके आंसर क्या आता है, कैंसिल हो रहा है ना, ये 2 और 8 कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा, 4. लेकिन अगर 9 को 2 से डिवाइड करना हो तो वो कैंसिलेशन नहीं हो सकती. तो क्या करते हैं, 9 को 2 से डिवाइड करने के लिए आपने क्या करा था, आपको लॉन्ग आप डिवाइड करते थे ऐसे, 9 अंदर रखा, 2 बाय 2 4 8 1 0, ऊपर डेसिमल आ गया, 4 5 10, और आंसर क्या आ गया 4.5. मीन जब एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा हो 8 को 2 से, फिर तो 4 लिख दिया, लेकिन 9 को 2 से डिवाइड करने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन यूज करनी पड़ी और 4.5 आंसर. तो ऐसा ही है कि हमें लॉन्ग डिवीजन आनी चाहिए कि अगर अलजेब्रिक फंक्शंस आपस में अगर कैंसिल ना हो तो फिर आप उसको कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे उसको उसका क्वोशंट कैसे फाइंड करेंगे, रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे. सो हम हमारा आज का जो पहला टास्क है वो यही है कि वी नीड टू लर्न लॉन्ग डिवीजन मेथड. उससे पहले मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड करने से पहले एक लॉन्ग डिवीजन, नंबर की लॉन्ग डिवीजन जो नॉर्मली आप लोग 6 क्लास में 5 क्लास में करते हैं, वो एक रिकॉल करता हूं. मतलब अगर आपको डिवाइड करना हो 3 1 2 8 को
2 से। लॉन्ग डिवीजन से कैसे करते थे? आप इधर से फर्स्ट नंबर पिक करते थे और उधर से भी फर्स्ट नंबर पिक किया, तो आप चेक करते थे टू किस पे वो डिविजन, थ्री किस पे डिविजन, तो टू टाइम्स वन टू, टू टाइम्स टू फोर, तो वो टू टाइम्स टू फोर हो जाता था। सो उससे प्रीवियस नंबर आप लेते थे टू टाइम्स वन, टू आ जाएगा। अब इस स्टेप में क्या करते थे, अब क्या करते थे इसके बाद, माइनस। कभी माइनस आपने लिखा था वहां पे, माइनस लिखते नहीं थे लेकिन आपको पता था कि माइनस है, लेकिन एक्चुअली अब आप क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शंस की, तो वो माइनस आप लिखेंगे ताकि पता है उसको माइनस लिखने से साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस लिखने से वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में फर्क पड़ जाता है। तो एक्चुअली माइनस वहां पे पहले भी आप करते थे, लेकिन थ्री माइनस टू करके आप वन लिखते थे, और ऊपर से वो वन टू एट में हर दफा एक नंबर उतार लेते थे आप नीचे। अब अगर वन नीचे लेके आए, सो टू फाइव 10, फिर क्या होगी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, जब सब्ट्रैक्शन किया वन, फिर नेक्स्ट नंबर नीचे लेके आ गए टू, टू सिक्स 12, फिर नेक्स्ट नंबर नीचे लेके आ गए, इधर माइनस किया तो जीरो ही आ रहा है, सो एट, सो टू फोर 8, रिमाइंडर क्या आया, जीरो। क्वेश्चन इज 1564। ये जो 1564 है, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन। और यहाँ पे जो नंबर आता है एंड पे इधर, उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। सो यहाँ पे जो नंबर आता है दैट इज रिमाइंडर। ये जो नंबर होता है इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। और इसको क्या कहते थे आप, डिवाइजर। शायद कुछ ऐसे नाम हमने पढ़े थे। तो यही मेथड ऑलमोस्ट हम थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करके हम अलजेब्रिक फंक्शंस की लॉन्ग डिवीजन अब पढ़ने लगे। सो यही क्वेश्चन मैं लेने लगा जो यहाँ पे मैंने पहले किया कि एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट को मैंने डिवाइड करना है एक्स माइनस फोर से। लेट्स सी, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट को डिवाइड करना है हमने एक्स माइनस फोर से। जी जरा समझिएगा, लॉन्ग डिवीजन हम क्या करेंगे, डिविडेंड और डिवाइजर। पहली बात, दोनों ऑर्डर में होने चाहिए। ऑर्डर मीन या तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो या असेंडिंग ऑर्डर हो। बेस्ट बेस्ट क्या है कि अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट देखें तो डिसेंडिंग ऑर्डर, हाईएस्ट पावर फर्स्ट, सो डिसेंडिंग ऑर्डर ही होना चाहिए। सो सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर टू के बाद पावर वन और फिर पावर जीरो, और फिर इधर देखें तो इधर भी पावर वन और फिर पावर जीरो। सो दोनों डिविडेंड एंड डिवाइजर शुड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हर स्टेप में मेंटेन करना है ये ऑर्डर। इधर से आप डिवाइजर का और डिविडेंड दोनों का फर्स्ट नंबर ले लीजिए, और अब आप देखिए कि इस x को किस से मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, x से। सो आपका क्वेश्चन क्या आ गया, x मीन is what should be multiplied with this x to bring x square, so it is x। so न्यूमरेटर में क्या आ गया, x, सॉरी न्यूमरेटर क्वेश्चन में आ गया x। अब ये जो क्वेश्चन में आ गया ना x, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स माइनस फोर। सो जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी x स्क्वायर, और लिखेंगे कहां पे, लाइक टर्म्स ऊपर नीचे आनी चाहिए, मीन एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए। और जब x को मैं फोर से मल्टीप्लाई करूंगा इट विल बिकम माइनस फोर एक्स, ये कहां लिखूंगा, x वाली टर्म के नीचे। सो माइनस फोर एक्स सिक्स एक्स के नीचे आ जाएगा, लाइक टर्म ऊपर नीचे होनी चाहिए। डन। अब क्या करनी है हमने, सब्ट्रैक्शन। सो अब सब्ट्रैक्शन करते हुए अगर मैं सब्ट्रैक्शन यहाँ पे करूं तो इस पूरी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। सो न्यू साइंस के मुताबिक आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कीजिए, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ये हमेशा कैंसिल होगी फर्स्ट टर्म। पिछला स्टेप नेगेटिव दोबारा सिक्स बताओ। एक्स प्लस फोर एक्स
जी अहमद। सर पिछला स्टेप दोबारा बता सर। वो आवाज कट गई थी, एक्स तक मुझे समझ आया, आपने ऊपर एक्स लिखा है क्योंकि एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद हमने इस x को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और 4 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे x को x से, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर हम एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखेंगे, और x को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 -4x, सो वो -6x के नीचे लिखेंगे। मीन लाइक टर्म्स ऊपर नीचे होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे एक्स स्क्वायर आना चाहिए, एक्स वाली टर्म के नीचे एक्स आना चाहिए, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आना चाहिए। और अब हम क्या करने लगे हैं, सब्ट्रैक्शन। अब जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव एक्स स्क्वायर विल बिकम नेगेटिव एक्स स्क्वायर, नेगेटिव 4x विल बिकम पॉजिटिव 4x। सो वी हैव, अब ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर और नेगेटिव एक्स स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होनी चाहिए। -6x + 4x इज -2x। ठीक हो गया, सब्ट्रैक्शन होगी। अब वो ऊपर से 8 नीचे ले आई। वैसे इसमें जरूरी नहीं कि एक ही स्टेप टर्म आप लाते हैं, जिससे उधर एक ही टर्म अलाउ होता था ना, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं, आप सारी की सारी टर्म, खैर इसमें रही एक रही है, सो वो आप 8 नीचे ले आइए। तो जब हमने एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कट किया तो वो जो माइनस था उसको कुछ नहीं करेंगे? वो कट इसलिए हुआ है ना, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर और -x स्क्वायर वो कैंसिल हो गए। ओ ओके सर, ठीक है सर। तो कैंसिल ही तभी हुआ है उस -x स्क्वायर की वजह से। ठीक है सर। ओके जी, अब वही स्टेप रिपीट करें, इधर से फर्स्ट टर्म, इधर से फर्स्ट टर्म। इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -2x बनेगा? -2 से। सो ऊपर क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, -2। अब ये -2 इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, x से भी और -4 से भी। सो -2 into x is -2x, -2 into -4 is +8। साइन चेंज करें, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा माइनस। सो ये तो दोनों अब कैंसिल हो गए, -2x + 2x कैंसिल, +8 और -8 कैंसिल, सो रिमाइंडर इज 0। सो व्हाट्स द आंसर, व्हाट्स द क्वेश्चन, x-2। सो इनको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ रहा है x-2। सो यहाँ पे भी आपका आंसर x-2 ही आया था। जब डिनोमिनेटर 0 आ गया, सॉरी डिनोमिनेटर नहीं, रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पे इसका मतलब हम कह सकते हैं, जब आपने इधर इधर प्लीज देखिएगा, 3128 को डिवाइड किया था 2 से और रिमाइंडर आ गया था 0, इसका मतलब क्या था कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 3128। 6 को भी डिवाइड करें ना 3 से, तो रिमाइंडर क्या आता है 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए इसका मतलब 3 इज द फैक्टर ऑफ 6। लेकिन 7 को अगर 3 से डिवाइड करें, so रिमाइंडर क्या आता है 1। so here you cannot say कि 3 is the factor of 7। 3 is a factor of 6 but 3 is not a factor of 7, क्योंकि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। so यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, कैन वी से कि x - 4 is a factor of x square - 6x + 8? yes। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन अगर बताया पूछा जाए तो क्वेश्चन इज x-2। अगर आपको रिमाइंडर आपसे पूछे, सो व्हाट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0। सो अगर स्टेटमेंट लिखें, x-4 is a factor of x square minus 6x plus 8। और अगर x - 4 फैक्टर है
तो इसका मतलब x-2 भी उसका फैक्टर है, ऐसा है ना। 8 को डिवाइड करें 2 से तो क्वेश्चन आता है 4। सो 2 8 का फैक्टर है, 4 भी 8 का फैक्टर है। सो अगर एग्जैक्टली डिविजिबल हो देन डिवाइजर और क्वेश्चन दोनों फैक्टर होते हैं डिविडेंड। सो x-4 is a factor and also x-2 is a factor. सो ओवरऑल हमने लॉन्ग डिवीजन के ऊपर पहले जरा फोकस करना है। ये एक एग्जांपल मैंने की, एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लॉन्ग डिवीजन की एक और एग्जांपल करते हैं। एक्स क्यूब -5x² + 7x -2 को डिवाइड कीजिए x + 3 से। सो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब बन जाए? x² से। सो क्वेश्चन में आ जाएगा x²। तो वो x² x से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। लाइक टर्म्स आनी चाहिए, लाइक टर्म्स के नीचे सो x² × x इज x³ के नीचे x³ x² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x²। साइन चेंज पॉजिटिव यहाँ पे था वो नेगेटिव बन जाएगा, दोनों पॉजिटिव थे दोनों नेगेटिव हो गए। सो x³ -x³ से कैंसिल, -5x² -3x² इज -8x²। आगे वाली दोनों टर्म्स नीचे ले आए, +7x -2। आप देखिए हर स्टेप में वो आपका अलजेब्रिक फंक्शन एक्सप्रेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यहाँ पे भी डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए और भी है वो। अब आप क्या कीजिए, अगेन x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -8x² आए? -8x से। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -8x² आए? -8x से। And now multiply -8x with x with 3. So -8x into x is -8x². -8x into 3 is -24x. Sign change, minus will become positive, ye minus be positive. Negative 8x² positive 8x² cancel. Positive 7x, positive 24x is 31x minus 2. इस x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 31x बन जाए? 31 से। Now this 31 should be multiplied with x and also with 3. So 31 into x is 31x. 31 into 3 is 93. Sign change.
Positive 31x will become negative 31x. Positive 93 should become negative 93. Positive 31x negative 31x कैंसिल हो गए. सो हमारे पास आ गया -2 minus 93 is -95. सो अब ये फर्दर डिवीजन नहीं हो सकती क्योंकि ये स्मॉल हो गया वो. सो अब आपके पास, so it means remainder is, what's the quotient इस क्वेश्चन में? क्वोशिएंट क्या है? Your quotient is x square minus 8x plus 31. What is the remainder? -95. So इसका मतलब आप कह सकते हैं कि x plus 3 is not a factor of x cube minus 5x plus 7x minus 2. ये उसका फैक्टर नहीं है. कर सकते हैं लेकिन खत्म फिर भी नहीं होगा, चलता रहेगा यार. आप कब स्टॉप करेंगे? जब आपकी डिग्री स्मॉल हो जाएगी. इधर डिग्री स्मॉल होने का, डिग्री क्या होता है? पहली बात, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर. आप देखेंगे यहाँ पे डिविडेंड की हाईएस्ट पावर क्या है? 3. तो इसकी डिविडेंड की डिग्री क्या है? 3. और इसकी डिग्री क्या है? डिवाइजर की 1. x पावर 1, हाईएस्ट पावर क्या? 1. तो जब अब इसमें देखें, इधर डिग्री क्या है? 2 और इधर डिग्री क्या है? 1. अभी भी उसकी डिग्री ज्यादा है. जब ये डिग्री उससे स्मॉल हो जाएगी वहां पे आपकी डिवीजन स्टॉप हो जाएगी. इधर देखें, इधर 31x माइनस 2 और इधर x प्लस 3, डिग्री इज इक्वल. अभी भी डिवीजन हो सकती है, आपने की है. बट लास्ट में यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी? 0. और उसकी डिग्री होगी 1. उसकी डिग्री, डिविडेंड की डिग्री स्मॉल हो गई. सो अब आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे डिवीजन स्टॉप हो जाएगी. Okay, next is x4 minus 5x square plus 3 को डिवाइड करना है x माइनस 2 से. जी, ऑर्डर पहले चेक कर लें, दोनों ऑर्डर में ही है, डिविडेंड डिवाइजर. अब आपके पास डिविडेंड अगर देखें तो वो है x4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3. कुछ वेरिएबल्स, कुछ क्वांटिटीज मिसिंग है ना. x क्यूब वाली क्वांटिटी नहीं है यहाँ पे, x वाली भी नहीं है. तो अगर आप चाहें तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, जरा देखिएगा. x4 माइनस 5x स्क्वायर वाली और प्लस 3 था ना, तो x क्यूब वाली टर्म नहीं है, तो आप उसको लिख दें 0x क्यूब. x स्क्वायर वाली टर्म क्या थी? -5x स्क्वायर, -5x स्क्वायर. x वाली टर्म भी नहीं थी, उसको आप लिख सकते हैं 0x. और कांस्टेंट टर्म क्या थी? 3. ये ऐसे आप लिख सकते हैं. अच्छा, ना लिखें तो क्या मसला होगा, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ. अगर ना लिखें तो भी चल जाता है, हो जाता है भी बस. लेकिन चलें जरा इसकी डिवीजन स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट नंबर, x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? x4 आएगा. x क्यूब से. सो x क्यूब को x से भी मल्टीप्लाई करना है, 2 से भी मल्टीप्लाई करना है. सो x क्यूब को x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बिकम x4. x क्यूब को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -2x क्यूब. अब ये -2x क्यूब कहाँ लिखे आप? मैंने तो आपको बताया था ना, लाइक टर्म्स ऊपर नीचे आनी चाहिए थी. अब अगर यहाँ पे ये x क्यूब जिसका क्वेश्चन में नहीं था तो फिर हम क्या करते?
थोड़ा सा मसला होना था, एडजस्ट होते तो एंड पे हम लिख देते -2x³ ऐसे एंड पे लिख देते। लेकिन ये 0x³ लिखने से थोड़ा इजी हो गया कि जहां मैंने 0x³ लिखा हुआ है वहां पे उस x³ के नीचे हम क्या लिख लेते हैं, -2x³। समझ रहे हैं ना उसका फायदा क्या हुआ, ताकि आपको ज्यादा टेंशन नहीं कि वो x³ -2x³ वो कहाँ लिखे। और उस 0x³ लिखने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता ओवरऑल क्वेश्चन पे। साइन चेंज कीजिए, माइनस और ये माइनस प्लस, ये कैंसल। 0x³ + 2x³ इज 2x³ -5x² + 0x + 3। Okay, x times what number will make it 2x³? x को किससे मल्टीप्लाई करें 2x³ बनेगा 2x²। So 2x² into x or 2x² into 2. So 2x² into x is 2x³. 2x² minus 2 is -4x². Sign change. You cancel, so we'll have -5x² plus 4x² is -x² plus 0x plus 3. X times what number will make it -x² is -x. So -x into x minus x into -2. So -x into x is -x² plus 2x. Sign change. So ये कैंसल और इधर आ गया -2x plus 3। ओके, x को किससे मल्टीप्लाई करें -2x आए -2, सो पावर में आ जाएगा -2। सो ये बनेगा -2 into x is -2x, -2 into -2 is +4। सो माइनस का साइन चेंज किया वो प्लस हो गया, इस प्लस का साइन चेंज किया ये माइनस हो गया। सो ये कैंसल, रिमाइंडर क्या आ गया -1। So quotient is x³ plus 2x² minus x minus 2 and remainder is -1। ठीक हो गया। एक क्वेश्चन आप करें अभी। x³ -5x + 3 को डिवाइड कीजिए x -4 से।
हो गया। क्वेश्चन क्या है, सॉरी रिमाइंडर के लिए बता दें क्या है। जी अहमद, आपका रिमाइंडर क्या है? सर मैंने सॉल्व नहीं किया, सॉरी, मैं जरा किचन में था। ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा जी, चले ये अहमद भी अटेम्प्ट कर लेंगे। अब जरा मुझे ये बताइए कि जब आप डिवाइड करते थे 9 को 2 के साथ, 2 4 8 माइनस करके रिमाइंडर 1, इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखते थे आप, मिक्स्ड फॉर्म में। कैसे आती थी इसकी मिक्स्ड फॉर्म? होल नंबर फॉर्म जिसको आप कहते हैं, इसको लिखते थे 4 होल 1/2, 4 होल 1/2, ऐसे लिखते थे ना इसमें। सो 4 होल 1/2, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 4 + 1/2? लिख सकते हैं या नहीं? ये 4 होल 1/2 बेसिकली ये देखा है 4 to the 8 + 1 9/2 मीन 4.5, ये भी 4.5 है, तो ये 4 होल 1/2 बेसिकली 4 + 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अलजेब्रिक फंक्शन की बात करूंगा तो उसमें तो मिक्स नंबर नहीं होते, उसमें ये 4 + 1/2 ही लिखूंगा। मीन कि अगर मुझे कहीं पे, तो इसका मतलब इसमें यूं मैं कह सकता हूँ कि 9/2 इज इक्वल टू 4 + 1/2। अगर मेरे पास एक हो डिविडेंड, सपोज एक फंक्शन q(x) हो, या चले मैं जनरल कर लेता हूँ, चले q(x), वो उसका एक डिवाइजर है p(x), इसको d(x) कह देते हैं, डिवाइड हो रहा है p(x) से। इसका एक क्वोशंट आएगा जिसको मैं कहता हूँ q(x), और एंड पे इसका एक रिमाइंडर आ रहा है r या r(x), कुछ भी हो सकता है। सो जब मुझे इसको मैं लिखूंगा उस दूसरी फॉर्म में, तो ये फॉर्म क्या बनेगी, q(x), इसको क्या बनेगी, ये q(x) क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर p(x), ऐसे लिख सकते हैं ना। सो इसमें क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर p(x). सो जो पीछे क्वेश्चंस किए हैं, अगर किसी एक की बात करें, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो आंसर है x² -8x + 31 प्लस व्हाट इज द रिमाइंडर, -95 ओवर x + 3। क्योंकि रिमाइंडर वो -95 है, तो आप ये प्लस को ही डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, -95 ओवर x + 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो मीन दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग द आंसर। समटाइम्स शायद किसी क्वेश्चन में ऐसे आंसर इस फॉर्म में लिखना पड़े। यहाँ पे तो खैर आपका रिमाइंडर है ही, आया ही 0 था, तो सिंपली इसका आंसर x² -6x + 8 डिवाइड बाय x-4 का आंसर x-2 ही होगा। ठीक हो गया भाई। सो आज आपने लॉन्ग डिवीजन की है, कुछ खुद से क्वेश्चंस भी आप लेके उनकी लॉन्ग डिवीजन की प्रैक्टिस आप कीजिएगा, 3-4 क्वेश्चन की। कल हम इंशाल्लाह इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। सर थैंक यू लास्ट सो मच। जी अहमद। कुछ नहीं सर, ये वाली स्लाइड बस देखनी थी, हो गया सर। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज।